देखो यार, अगर तुम लोग सीएम पंक और एलीट के फैन हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए होने वाली है, क्योंकि गाइज AEW कोलिजन पर सीएम पंक के रिटर्न होने के बाद अब सीएम पंक ने एलीट को डायनामाइट से भी हटा दिया है। AEW में सीएम पंक के रिटर्न बाद कोलिजन के बैक स्टेज से बहुत बड़ी अपडेट आ रही है। AEW कोलिजन और AEW डायनामाइट के ब्रांड स्प्लिट को लेकर फाइटफुल की तरफ से काफी बड़ी रिपोर्ट आ चुकी है। AEW के ऑल इन पेपर व्यू के टिकट सेल को लेकर रसल टिक्स ने नए एस्टिमेट रिवील कर दिए हैं। AEW सुपरस्टार बैंडिडो के इंजर्ड होने को लेकर बैंडिडो ने काफी बड़ा खुलासा कर दिया है। तो गाइज वहीं AEW और NJPW के फॉरबिडन डोर के ऊपर सीएम पंक के मैच को लेकर बड़ी अपडेट आ चुकी है। तो गाइज चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और गाइज सबसे पहले बात करेंगे AEW ऑल इन की। वेल गाइज ये बात तो मैंने आप लोग को ऑलरेडी बताई है कि AEW ऑल इन पेपर व्यू के लिए AEW कंपनी ने अभी तक करीबन 65,000 टिकट सोल्ड आउट कर दिए हैं। बट गाइज यही अभी सप्ताह ये रिपोर्ट आ रही है कि AEW के ऑल इन पेपर व्यू के टिकट सेल अब करीबन 66,000 को पार कर चुकी है। बट गाइज अभी AEW के ऑल इन पेपर व्यू के लिए AEW को करीबन 8,000 से 9,000 टिकट सोल्ड आउट करने के, जो कि मेरे हिसाब से आराम से सोल्ड आउट हो सकता है, क्योंकि गाइज यहां पर अभी तक AEW के ऑल इन पेपर व्यू के लिए AEW कंपनी ने कोई भी मैचेज अनाउंस नहीं किए हैं। और गाइज पॉसिबली जब यहां ऑल इन पेपर व्यू के मैचेज अनाउंस होंगे तो गाइज आराम से 8,000 से 9,000 टिकट और बिकने वाले हैं। बट गाइज ये तो आने वाला टाइम बताएगा कि AEW के ऑल इन पेपर व्यू पर 75,000 लोग सोल्ड आउट होते हैं या नहीं। बट गाइज चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं AEW सुपरस्टार बैंडिडो की। वेल गाइज बात करें यहां पर बैंडिडो की, तो गाइज जैसा कि आप लोगों ने लास्ट वीक AEW के रैम्पेज पर देखा होगा, लास्ट वीक AEW के रैम्पेज शो के ऊपर बैंडिडो हमें कोनोसुके ताकेशिता को फेस करते हुए दिखाई दिए थे। और गाइज यही बैंडिडो और ताकेशिता के उस अमेजिंग मैच के बाद अब बैंडिडो को इंजरी हो चुकी है, जहां पर इस हफ्ते बैंडिडो ने यह खुद कंफर्म किया है कि AEW के रैम्पेज पर कोनोसुके ताकेशिता के मैच के दौरान बैंडिडो को रिस्ट इंजरी हो गई है। और गाइज यहां पर बैंडिडो के रिस्ट इंजरी के बाद अब बैंडिडो पॉसिबली AEW कंपनी से लीव लेने वाले हैं, क्योंकि गाइज यहां पर बैंडिडो का यह कहना है कि बैंडिडो को पॉसिबली सर्जरी करानी पड़ सकती है। और गाइज अगर यहां पर बैंडिडो सर्जरी कराते हैं तो गाइज आराम से 2 से 3 महीनों तक AEW के अंदर हमें बैंडिडो देखने को नहीं मिलेंगे। वेल गाइज अब ये तो आने वाला टाइम बताएगा कि बैंडिडो उनकी सर्जरी कराएंगे या नहीं। बट गाइज चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं AEW के कल हुए डेब्यू कोलिजन की। वेल गाइज ये बात तो हम सभी लोग मानेंगे कि जिस तरीके से कल AEW के कोलिजन ने डेब्यू किया है, डेफिनेटली AEW कोलिजन की शुरुआत काफी धमाकेदार तरीके से हुई है। बट गाइज यहीं अब AEW के पहले कोलिजन शो के बाद AEW कोलिजन के बैक स्टेज का एनवायरनमेंट सामने आ चुका है, जहां पर इस हफ्ते फाइटफुल ने यह कंफर्म किया है कि AEW कोलिजन पर सीएम पंक का रिटर्न होने के बाद और AEW के 2 घंटे के सक्सेसफुल कोलिजन शो के बाद बैक स्टेज पर लोग AEW कोलिजन से काफी ज्यादा इंप्रेस है। और गाइज यहां पर AEW के लॉकर रूम के अंदर हर कोई AEW कोलिजन को लेकर काफी ज्यादा पॉजिटिव गए। और गाइज यहां पर पंक के रिटर्न होने के बाद AEW के कोलिजन पर पंक से किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं गए। और गाइज जिस तरीके से बैक स्टेज पर चीजें जा रही गई, AEW कोलिजन में सीएम पंक की वजह से कोई भी ड्रामा नहीं होने वाला है। वेल गाइज यहां पर यह बात तो क्लियर हो चुकी है कि AEW के कोलिजन पर जो भी रेसलर काम कर रहे गए उनमें से किसी रेसलर को भी सीएम पंक से कोई भी प्रॉब्लम नहीं गए, क्योंकि गाइज यहां पर AEW के बैक स्टेज से यह रिपोर्ट आ रही है कि AEW के बैक स्टेज पर लोगों को यह लगता है कि AEW का कोलिजन शो डायनामाइट के मुकाबले काफी डिफरेंट था। और गाइज यहां पर इसमें बड़ा हाथ सीएम पंक का हो सकता है। वेल गाइज अब ये तो टाइम बताएगा कि AEW के अंदर सीएम पंक और कोलिजन दोनों का क्या होता है। बट गाइज जहां तक बात रही कोलिजन की, तो गाइज ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है कि AEW के कोलिजन शो के डेब्यू करने से पहले AEW कोलिजन और AEW डायनामाइट के ब्रांड स्प्लिट को लेकर काफी रूमर चल रही थी। और गाइज मल्टीपल रिपोर्टर्स का ये दावा करना था कि AEW कंपनी कोलिजन के आने के बाद उनका ब्रांड स्प्लिट करेगी। बट गाइज अब जबकि टोनी खान ने यह खुद कंफर्म कर दिया है कि AEW कंपनी ब्रांड स्प्लिट नहीं करने वाली है, तो गाइज यहीं इस हफ्ते फाइटफुल की तरफ से ब्रांड स्प्लिट को लेकर अब एक और बड़ी रिपोर्ट आ चुकी है, जहां पर फाइटफुल का यह कहना है AEW कंपनी में ब्रांड स्प्लिट को लेकर AEW कंपनी के प्लान डेली बेसिस पर चेंज हो रहे हैं। क्योंकि गाइज यहाँ पर जब पहली बार AEW कोलिजन को लाने का प्लान बनाया गया था, तो गाइज उस समय AEW के बैक स्टेज के ऊपर AEW कंपनी रियल ब्रांड स्प्लिट करने वाली थी। और गाइज इवन AEW के मैनेजमेंट की तरफ से AEW के रेसलर्स को यह बताया गया था कि AEW के कोलिजन शो के आने के बाद AEW के कुछ रेसलर सिर्फ सैटरडे पर काम करेंगे, तो गाइज वहीं AEW के कुछ रेसलर सिर्फ डायनामाइट पर काम करेंगे। बट गाइज यहाँ पर पिछले 2 महीनों के अंदर ब्रांड स्प्लिट को लेकर AEW कंपनी लगातार उनके आइडियाज को चेंज कर रही है। और गाइज इसमें सबसे बड़ा
पूरा हाथ वार्नर मीडिया का है, क्योंकि गाइज यहाँ पर वार्नर मीडिया नहीं चाहती गए कि एडब्ल्यू कंपनी उनके शो के अंदर ब्रांड स्प्लिट करे, क्योंकि गाइज वार्नर मीडिया ये बिलीव करती गए कि एडब्ल्यू कंपनी के पास इतने सारे बड़े सुपरस्टार्स नहीं गए जो एडब्ल्यू कंपनी ब्रांड स्प्लिट करेगी। और गाइज वार्नर मीडिया ये बिलीव करती गए कि अगर एडब्ल्यू कंपनी उनके बड़े सुपरस्टार्स को दो अलग अलग ब्रांड में बांट देगी तो गाइज एडब्ल्यू के दोनों शो की व्यूअरशिप डाउन हो जाएगी। और गाइज बेसिकली वार्नर मीडिया की वजह से ही एडब्ल्यू कंपनी उनके ब्रांड स्प्लिट को नहीं कर रही गए। बट गाइज यहाँ पर फाइटफुल ने इस चीज को कंफर्म किया है कि अभी एडब्ल्यू के बैक स्टेज के ऊपर ब्रांड स्प्लिट को लेकर बातें चल रही गए। और गाइज हो सकता है इन फ्यूचर आगे चल के टोनी खान सच में एडब्ल्यू का ब्रांड स्प्लिट करे। वेल गाइज मुझे तो नहीं लगता है कि टोनी खान एडब्ल्यू का ब्रांड स्प्लिट करने वाले गए। बट गाइज जहां तक बात रही टोनी खान और की, तो गाइज अब यहां पर टोनी खान के सीएम पंक को वापस लाने के बाद टोनी खान को बड़े बड़े फैसले लेने पड़ रहे गए। वेल गाइज ये बात तो हम सभी लोगों ने कल एडब्ल्यू के कोलिजन पर देखा कि एडब्ल्यू कोलिजन के शिकागो में होने की वजह से फैंस पूरे अरीना में सीएम पंक को लेकर कितने चार्ज अप थे। बट गाइज अगर आपको नहीं मालूम है तो गाइज मैं आपको बता दूं, एडब्ल्यू कोलिजन के शिकागो में डेब्यू करने के बाद अब एडब्ल्यू कंपनी उनके डायनामाइट को भी इस हफ्ते शिकागो के अंदर करने वाली है। और गाइज 17 जून के कोलिजन शो के बाद अब एडब्ल्यू कंपनी डायनामाइट को भी शिकागो मिला रही है। और गाइज इसी रीजन की वजह से अब इस हफ्ते एडब्ल्यू के डायनामाइट शो के ऊपर सीएम पंक एडब्ल्यू डायनामाइट पर अपीयर होने वाले हैं। वेल गाइज यहाँ पर एडब्ल्यू के बैक स्टेज से रिपोर्ट आ रही है कि क्योंकि एडब्ल्यू का इस हफ्ते का डायनामाइट शिकागो में होने वाला है तो गाइज एडब्ल्यू कंपनी सीएम पंक पर यूज करने वाली है। और गाइज अब क्योंकि पंक डायनामाइट पर आ रहे हैं तो गाइज इसकी वजह से एलीट को डायनामाइट से बैन किया जा रहा है, क्योंकि गाइज ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है कि सीएम पंक और एलीट दोनों एक ही बिल्डिंग के अंदर नहीं हो सकते गए। और गाइज इसी रीजन की वजह से इस हफ्ते एडब्ल्यू के डायनामाइट पर हमें एलीट देखने को नहीं मिलेगी। और गाइज यहाँ पर फाइटफुल ने इस चीज को कंफर्म किया है कि हो सकता है एडब्ल्यू के डायनामाइट शो के ऊपर हमें एलीट का कोई बैक स्टेज प्रोमो सेगमेंट देखने को मिले जो एडब्ल्यू कंपनी ने पहले ही रिकॉर्ड कर लिया होगा। क्योंकि गाइज यहाँ पर यह बात बिल्कुल ही क्लियर है कि अगर शिकागो में सीएम पंक उस शो पर अपीयर होते गए और उसी शो पर एलीट अपीयर होते गए तो गाइज शिकागो की क्राउड एलीट की वाट लगाने वाली गए। और गाइज यहाँ पर हम सभी लोगों ने कोलिजन पर देखा कि किस तरीके से एडब्ल्यू के कोलिजन शो के ऊपर सीएम पंक के आने के बाद फक एलीट के चैंटिंग हो रही थी। और गाइज अब क्योंकि पंक डायनामाइट पर आ रहे गए तो गाइज इसलिए टोनी खान ये मेक श्योर करेंगे कि एलीट एडब्ल्यू के डायनामाइट शो पर अपीयर ना हो। और गाइज इसीलिए इस हफ्ते एडब्ल्यू के डायनामाइट के ऊपर हमें सीएम पंक देखने को मिलेंगे, ना कि केनी ओमेगा और यंग बक्स। वेल गाइज देखना बहुत ही दिलचस्प होगा कि डायनामाइट पर पंक अपीयर होकर क्या करते गए। बट गाइज जहां तक बात रही सीएम पंक की तो गाइज यहीं अब एडब्ल्यू के कोलिजन और एडब्ल्यू के डायनामाइट शो के बाद सीएम पंक के फॉरबिडन डोर पर अपीयर होने को लेकर भी बड़ी अपडेट आ रही है, जहां पर इस हफ्ते फाइटफुल ने इस चीज को कंफर्म किया है कि एडब्ल्यू कंपनी ओरिजिनली फॉरबिडन डोर के ऊपर सीएम पंक का मैच कराना चाहती है। और गाइज हो सकता है कि इस हफ्ते डायनामाइट शो के ऊपर या एडब्ल्यू के अगले हफ्ते के कोलिजन शो के ऊपर सीएम पंक को फॉरबिडन डोर के लिए उनका ओपोनेंट मिले। और गाइज जहां तक बात रही पंक के ओपोनेंट की तो गाइज ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है कि केंटा लगातार सोशल मीडिया पर सीएम पंक को चैलेंज कर रहे हैं। बट गाइज यही कल सीएम पंक के रिटर्न होने के बाद केंटा ने सोशल मीडिया पर ट्वीट करके ये कहा कि सीएम पंक और केंटा का मैच कभी भी नहीं होने वाला है। और गाइज यहां पर अब केंटा ये क्लियर कर रहे हैं कि एडब्ल्यू के अंदर केंटा और सीएम पंक का मैच नहीं होगा। बट गाइज अब भी बहुत सारे फैंस इस चीज को लेकर होपफुल है कि पॉसिबली फॉरबिडन डोर पर सीएम पंक और केंटा आमने सामने होंगे। बट गाइज अब यहां पर फाइटफुल ने भी इस चीज को कंफर्म किया है कि पॉसिबली इस साल एडब्ल्यू और एनजेपीडब्ल्यू के फॉरबिडन डोर के ऊपर हमें सीएम पंक और केंटा का मैच देखने को ना मिले। और गाइज पॉसिबली एनजेपीडब्ल्यू का कोई और रेसलर इस साल फॉरबिडन डोर पर सीएम पंक को फेस कर सकता है। वेल गाइज जब ये तो एडब्ल्यू के आने वाले डायनामाइट और कोलिजन को देखकर ही पता चलेगा कि टोनी खान सीएम पंक वर्सेस केंटा फॉरबिडन डोर पर बुक करते गए या फिर टोनी खान सीएम पंक को एनजेपीडब्ल्यू के किसी और रेसलर से लड़वाते गए। वेल गाइज आप लोग फॉरबिडन डोर के ऊपर सीएम पंक का मैच किसके खिलाफ देखना चाहते हो आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। बट गाइज अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूं आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइज तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट, बैंग।